हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कक्षा 10 के त्रिभुज वाले चैप्टर से संबंधित जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसी का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, यहाँ पर जो आप ये प्रश्न देख रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा जो प्रश्न है वो आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जा सके। इसलिए दोस्तों, आप लोग ऐसे प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है उसे जरूर से कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी होगी वो दोस्तों बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो आइए हम लोग बिना ज्यादा बात किए हुए यहाँ पर अपने टॉपिक पर चलने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन है इसमें बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझना। बताया जा रहा है त्रिभुज एबीसी में रेखाखंड XY समानांतर BC है तथा AC को Y पर प्रतिच्छेद करती है और त्रिभुज ABC को दो समान क्षेत्रफल वाले भाग में विभाजित करती है। तो सिद्ध करें कि BX upon AB इक्वल टू 2-√2/2। दोस्तों, यहाँ पर इतना समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा पहले हम लोग समझते हैं कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना उसको दोस्तों ध्यान से समझा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि इसमें हम लोगों को करना क्या है। तो आप लोग देखो, इसमें आप लोगों को क्या करना है। इसमें बोला जा रहा है त्रिभुज ABC में, मतलब कि सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है। कौन सा? तो ABC, ठीक। उसके बाद बोल रहा है रेखाखंड XY समानांतर BC है। तो जब दोस्तों आप लोग त्रिभुज ABC बनाओगे तो वहां पर खुद ही आपको BC भुजा मिल जाएगा। जब BC भुजा मिल जाएगा तो दोस्तों आप लोग स्वयं ही क्या कर सकते हैं, XY समानांतर BC के कर सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि जो X और जो Y बिंदु है वो किस किस भुजा पर आ रहा है। तो देख सकते हैं, बताया जा रहा है तथा AC को Y पर प्रतिच्छेद करती है। तो कौन प्रतिच्छेद करता है? तो जो रेखाखंड है ना, यहाँ पर रेखाखंड वो क्या करता है कि AC को Y बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए चित्र बनाएंगे। सबसे पहले समझो, आप लोग ज्यादा अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो सबसे पहले आप लोग समझो ध्यान से, तभी दोस्तों बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। हो सकता है आप लोग को यहाँ पर दिखा दो मैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज दोस्तों बना लेते हैं। ऐसे एक ऐसे हुआ, ठीक है, और ऐसे मिला देते हैं ना, इस तरीके से। तो ये हमारा बन गया त्रिभुज। अब क्या करते हैं कि हम लोग त्रिभुज का नाम दे देते हैं A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक। बोला जा रहा है XY समानांतर BC। तो भैया BC यहाँ पर है, ठीक है। समानांतर की बात कर रहे हैं ना दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक रेखा ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो रेखा है वह यहाँ पर ऐसा, ठीक है। और देखेंगे कि जो रेखा है वो किस भुजा को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो देख सकते हैं कि AC भुजा को Y बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो है ना AC भुजा है। तो आप क्या करो कि AC भुजा का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है कौन है, ये वाला ना। तो इसे आप लोग Y मान लो इस तरीके से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो AB का प्रतिच्छेदी बिंदु होगा वो होगा X, क्योंकि जो रेखाखंड है वो क्या चाहिए, वो है XY। हई रेखा है, हई पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक की रेखा है। लेकिन आप यहाँ पर जो XY देख रहे हो यह रेखा खंड है। तो इस तरीके से हमारे पास मिल चुका XY समानांतर BC के। अब बात यहाँ पर ये आ रहा है कि हम कैसे मान लें कि XY जो है वो BC के समानांतर है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है XYCB, या बोल सकते हैं BXYC। और ये जो चतुर्भुज है ये दोस्तों कैसा बन रहा है, यह एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज बन रहा है। और आप सभी जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के दोनों सम्मुख भुजाओं में से किसी एक युग्म की जो भुजाएं होती है वो समानांतर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये वाला आप युग्म देख रहे हैं इस चतुर्भुज में, ये तो समानांतर नहीं है, लेकिन इस वाले युग्म में देखें आप लोग तो दोस्तों ये वाला जो युग्म है इसमें आने वाली दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि XY BC के समानांतर हैं। इतना सबसे पहले आप लोगों को तैयारी करनी होगी, इसको कहते हैं समझना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखिए, इतना समझ में आया।
आगे है, और त्रिभुज एबीसी को दो समान क्षेत्रफल, पूरा एबीसी मतलब पूरा एबीसी दो समान क्षेत्रफल वाले भाग में विभाजित करती है। तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल वाला भाग भाई, कैसे निकाल सकते हैं बताइए तो, कैसे निकाल सकते हैं? तो दो गो क्षेत्रफल है ना, मतलब कि जो रेखाखंड आप एक्स वाई देख रहे हैं, यह त्रिभुज एबीसी को दो समान क्षेत्रफल वाले भाग में विभाजित कर रहा है। तो पहला जो भाग है वो है दोस्तों त्रिभुज, जिसे हम लोग ए एक्स वाई का नाम दे सकते हैं, और जो दूसरा भाग है वो है समलंब चतुर्भुज, जिसे हम लोग बी एक्स वाई सी का नाम दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेखाखंड एक्स वाई है, यह त्रिभुज एबीसी को जब दो समान भागों में विभाजित कर रही है, तो उस स्थिति में यहां पर दोस्तों जो एरिया ऑफ एक्स वाई यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ एक्स वाई जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? तो वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज बी एक्स वाई सी के। तो यहां पर लिख लेंगे बी एक्स वाई सी। ठीक है, अब दोस्तों मैं बताता हूं कि इसको लिखा कैसे जाता है। ठीक है, अच्छी तरीके से स्टेटमेंट। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, दिया गया है त्रिभुज एबीसी में रेखाखंड एक्स वाई समानांतर बीसी इस प्रकार है कि, देखिए हम लोग सिंपल से शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा फैला के ना, अभी ना कि पूरा लिखेंगे कि दो समान भागों में या दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जान चुके हैं ना कि दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है एक्स वाई रेखाखंड। तो सिंपल से आप केवल यहां पर लिख देना इस तरीके से, देखिए एरिया ऑफ ए एक्स वाई जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक, एक्स वाई आप बराबर में हो जाएगा एरिया ऑफ बी एक्स वाई सी, बी एक्स वाई सी, और उसके बाद हो जाता है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? तो देखिए यही सिद्ध करना है ना, तो इसे दोस्तों आप लोग नीचे उतार देना, बी एक्स अपॉन ए बी इजकल टू 2 माइनस √2 अपॉन हो जाएगा 2। बस इसी को दोस्तों सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रमाण लेते हैं, क्योंकि प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हमें पड़ेगी आवश्यकता प्रमाण की। तो चलिए हमने प्रमाण ले लिया। तो दोस्तों जब हमने प्रमाण ले लिया तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग लिखेंगे, चूंकि एक्स वाई समानांतर बीसी हमें दिया है ना। तो दोस्तों देखिए एक्स वाई समानांतर बीसी हमें दिया हुआ है, तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो इसको दोस्तों मान लेते हैं कोण 1, इसको मान लेते हैं कोण 2, इसको मान लेते हैं कोण 3, इसको मान लेते हैं कोण 4, और ये दोनों जब रेखाखंड एक दूसरे के समानांतर हैं, तो दोस्तों आप लोगों ने 9th क्लास में जाना होगा कि जब दो रेखाएं समानांतर होते हैं तो इनके जो संगत कोण होते हैं ये आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो संगत कोण क्या होगा, देखिए कोण 1 का संगत कोण 2 होगा और कोण 3 का संगत कोण 4 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, अर्थात रेखाखंड समानांतर है, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, और कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। तो सिंपल से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4। कोष्ठ में लिख दीजिएगा संगत कोण से। इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे दोस्तों कैसे बढ़ सकते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास दो ठो त्रिभुज दिखाई दे रहा है और वो भी समरूप। कैसे, तो देखिए एक त्रिभुज ए एक्स वाई, ठीक, और एक त्रिभुज ए बी सी। क्यों दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में ही बन रहा है त्रिभुज ए एक्स वाई। और साथ ही दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि त्रिभुज ए एक्स वाई का जो संगत कोण है वो त्रिभुज ए बी सी के संगत कोण के बराबर है। ऐसी स्थिति में त्रिभुज ए एक्स वाई जो होगा यह समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और लिखेंगे यहां पर, इसलिए त्रिभुज ए एक्स वाई समरूप त्रिभुज कौन होगा भैया, तो त्रिभुज ए बी सी। तो यहां पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी। कहां से, तो ए यानी कि कोण से ना, एंगल से, तो ए की समरूपता, ठीक है, समरूपता से। नहीं तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 से, वैसे भी आप लिख सकते हो, तो आपका दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो चलिए हमारे पास जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, ऐसी स्थिति में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वह इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। एरिया
ऑफ ए एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ क्या होगा भैया, तो ए बी सी। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे ए बी सी बराबर। अब देखो दोस्तों, एरिया ऑफ एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, भुजा कौन लेंगे भैया, तो भुजा देखिए कौन लेंगे, इसके अनुसार चलेंगे, बी एक्स अपॉन ए बी है ना, ध्यान देना 3 को भुजा है आपके पास, ए बी फिर ए सी और फिर बी सी। देखना ये है कि हम लोग कौन सा भुजा लेकर चलेंगे। तो बी एक्स अपॉन ए बी है, तो ए बी कौन में आ रहा है, तो ए बी है में आ रहा है, तो हम लोग इसी भुजा के अनुसार चलेंगे, ठीक ना, ध्यान रखना आप लोग। तो ए बी सी के लिए जानते हैं नीचे कौन भुजा आएगा, ए बी आएगा। अभी मत पूछना कि सर आपको कैसे पता कि हम लोग बी एक्स अपॉन ए बी लेंगे, क्योंकि ए भी ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ए वाई अपॉन ए सी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हम इसके अनुसार चलेंगे, ठीक है, आप लोग सब चीज ध्यान से समझना। तो ए एक्स वाई के लिए जो भुजा होगा हमारे पास वो हो जाएगा ए एक्स, तो हम लोग यहाँ पर ए एक्स ले लेंगे, अपॉन उसके बाद ए बी सी के लिए जो भुजा होगा वो हो जाएगा ए बी, तो हम लोग यहाँ पर ए बी ले लेंगे। और क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का प्रमेय होता है, उसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा है भैया ए एक्स और ए बी, तो इनका हम लोग वर्ग कर देंगे, सिंपल सी, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है, इतना हम लोग कर लिए। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, हम लोगों को एरिया ऑफ एबीसी को तोड़ना होगा, ठीक है, ये जो त्रिभुज एबीसी आप देख रहे हैं इसको किसी भी तरीके से तोड़ना होगा। तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं भैया, तो सबसे पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे देखो तो, ऐसे देखना ध्यान से, यहाँ एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन, बताओ तो बाबू क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी, पूरा जवन ए बी सी का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, किसके बराबर हो सकता है, तो भैया पूरा ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो एरिया ऑफ ए एक्स वाई और एरिया ऑफ बी एक्स वाई सी के योग के बराबर होगा। मतलब हाई क्षेत्रफलवा और हाई क्षेत्रफलवा दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलवा निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर उसी को दिखाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर भैया सिंपली रूप से एरिया ऑफ ए एक्स वाई प्लस एरिया ऑफ बी एक्स वाई सी, यहाँ पर देख सकते हैं बी एक्स वाई सी ऐसे। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए एक्स वाई प्लस एरिया ऑफ, देखिए तो जब ये इसके बराबर है तो क्या भैया हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ए एक्स वाई। क्या गलत होगा बताइएगा, जवाब दीजिएगा आप लोग, क्या हमने गलती लिख दिया, बोलिए, नहीं ना, यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर दिखा देना है ऐसे, चूंकि यहाँ पर दिखा देना, चूंकि एरिया ऑफ ए एक्स वाई बराबर एरिया ऑफ बी एक्स वाई सी दिया है, ऐसे ऐसे लिखकर और ऐसे क्वेश्चन बंद कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी डाउट नहीं रह पाएगा, पूरा का पूरा आप लोग को यह समझ में आ जाएगा और जो देखेगा उसे भी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे, इसको तो हम लोग नहीं लेंगे तो इसको हटा देते हैं भैया। तो चलते हैं हम लोग जानते हैं किससे, तो समीकरण 2 से। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि समीकरण 2 से, तो चूंकि समीकरण 2 तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी को उठा लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ए एक्स वाई, ठीक है, अपॉन, देखिए बाबू एरिया ऑफ एबीसी है ना, तो एरिया ऑफ एबीसी के स्थान पर कौन हो जाएगा, ये वाला ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, सिंपली रूप से दोनों को जोड़ सकते हैं क्या, आप लोग जोड़ देना, ठीक है, 2 एरिया ऑफ ए एक्स वाई बराबर में यहाँ पर हम लोग भुजवा लिख देंगे, कौन है भैया, तो है ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर अपॉन बटा में हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। समीकरण आप लोग दे दीजिए 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 से है जा लिखना जरूरी है, चूंकि नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। 2 से हमारे पास मिला क्या, तो एरिया ऑफ एक्स वाई और साथ ही ये वाला मान ए एक्स स्क्वायर बटा में ए बी स्क्वायर। समीकरण 3 से हमें क्या मिला, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी सी के स्थान पर 2 इंटू एरिया ऑफ ए एक्स वाई, ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए दोनों सेम है ना, तो इसको कटा दीजिए भैया, कट गया, ठीक। यहाँ आएगा का, तो यहाँ आ जाएगा 1 बटा 2, लेकिन ये दोनों के ऊपर क्या है, इन दोनों के ऊपर ए स्क्वायर है, तो इसको ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा किस रूप में, तो हो जाएगा रूट के रूप में, है ना, क्या होगा, तो ए एक्स बटा में ए बी
ठीक है। जब दोस्तों रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 के रूप में और 2 फंस जाएगा तो हो जाएगा √2। अब बराबर में यहां पर आ जाएगा ax अपॉन हो जाएगा ab। इस तरीके से अब देखिए हमें लाना क्या चाहिए bx बटा ab, हमारे पास है क्या ax बटा ab। तो दोस्तों यहां पर हम लोग कुछ दिमाग लगाएंगे, यहां पर कुछ ऐसा सोचेंगे, कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे जिससे कि हमारे पास जो यहां पर ax है ना वो bx के रूप में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ab तो ठीक है, ab ठीक है। अगर हम ax को bx में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा ये वाला जो मान होगा वो दोस्तों ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों पर। तो कैसे ला सकते हैं, सबसे पहले आप लोग ये देखो, इसको समीकरण भैया मान लेते हैं 2 3, मान लेते हैं कि समीकरण 4 है। ठीक है, देखो दोस्तों जो ax भुजा है वो ab भुजा से बड़ा है या छोटा, सबसे पहले आप ये देखो जो ax भुजा है वो ab भुजा से बड़ा है या छोटा, उसके बाद ही हम कोई काम आगे करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो ax भुजा है वो ab भुजा से छोटा है। जब छोटा है ना तो उस स्थिति में हम लोग ये समझ सकते हैं कि यदि हम ab में से ax को घटा दें, यदि हम ab में से ax को घटा दें तो हमारे पास bx बच जाएगा। तो सिंपल रूप से जानते क्या करेंगे, ये तभी संभव होगा जब हम लोग दोनों तरफ एक में से इनको घटाएंगे, दोनों तरफ एक घटाएंगे तब। तो यहां पर लिख सकते हैं चूंकि समीकरण 4 को दोनों तरफ एक में से घटाने पर हो जाएगा ऐसे 1 माइनस 1 अपॉन √2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ax अब बटा में हो जाएगा ab। ठीक है, घटा सकते हैं, √2 आएगा अब माइनस में 1 आएगा अब बटा में √2 आएगा अब बराबर में इधर देखिए ab एकम हो जाएगा ab अब माइनस हो जाएगा ax अब बटा हो जाएगा ab। हो सकता है हरियर का से अगर साफ साफ ना दिखेगा तो लीजिए हम ब्रेक ले लेते हैं। आगे दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर परिमेयकरण कर देंगे भैया सिंपली रूप से √2 माइनस 1 अपॉन √2 गुना इधर हो जाएगा √2 अब यहाँ पर हो जाएगा √2 परिमेयकरण अब बराबर में ab में से x जाएगा, क्या बचेगा भाई bx, तो यहाँ पर हो जाएगा bx अब बटा में हो जाएगा ab। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसलिए bx अपॉन ab आप बराबर क्या हो सकता है, देखिए √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो आएगा ओनली फॉर 2 माइनस 1 को √2 से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा √2। ठीक, अपॉन √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और इस तरीके से दोस्तों आप लोग मिला सकते हैं कि आपका जो मान है यह दोस्तों आ चुका है, मतलब यह प्रमाणित हो चुका है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड यानी कि सत्यापित हुआ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके मैट्रिक या बोर्ड द्वारा अगर पूछा जाए तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को छोड़कर मत आइएगा, आप लोग दोस्तों अच्छी तरीके से समझ बूझकर उस क्वेश्चन को दोस्तों बना कर ही आइएगा, जिससे कि वो जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी आपसे छूट ना पाए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।